नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं जो बुरी तरह से बर्बाद हो गई और उसकी फिल्म ऐसी फ्लॉप हुई कि इतिहास में ऐसी फिल्म कोई फ्लॉप नहीं हुई। बड़े ही चाव से, बड़े ही मन से, बड़े ही दिल से, आरज़ू, तमन्नाएं, ख्वाहिशें लेकर उसने ये फिल्म बनाई, लेकिन यह फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कोई सोच नहीं सकता। उस प्रोड्यूसर की हालत ये हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करे, लेकिन ऐसा हुआ। उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा और वो फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, किस वजह से हुई और ऐसी क्या फिल्म फ्लॉप हुई कि चारों तरफ सन्नाटा। तो देखते रहिए मेरे साथ आपका प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम था मोहन कुमार। जी हां, मोहन कुमार। उन्होंने बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की, प्रोड्यूस भी की, लेकिन यह क्या फिल्म थी कि इस फिल्म ने उनको बर्बाद कर दिया। इस फिल्म का नाम था साथियों अमन। जी, अमन। इसके कलाकार थे राजेंद्र कुमार, शायरा बानो और बलराज साहनी। यह फिल्म एक समझ लीजिए कि जापान में जो एक विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत सी बीमारियां फैल गई थी। एक डॉक्टर वहां पे जाता है, किस तरह से उनका इलाज करता है, उसको बेस मानकर ये एक फिल्म बनी थी। और इस फिल्म का एक गाना बड़ा जबरदस्त हिट हुआ था बीना का गीतमाला में। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं। इस फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। 1 जनवरी 1967 को यह फिल्म रिलीज हुई और ये ऐसा बुरा दिन था उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए कि पहले दिन पता नहीं पब्लिक ने कैसे सूंघ लिया। पहले दिन ही थिएटर खाली, हर शो खाली। मुश्किल से कोई 10-15 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। परेशान सभी थिएटर वाले कि क्या हो गया। इतनी बड़ी फिल्म, राजेंद्र कुमार, जुबली कलाकार, शायरा बानो, हिट जोड़ी, फिल्म फ्लॉप। वो फ्लॉप भी हो तो चलो ठीक है, उस जमाने में फिल्में फ्लॉप होती थी, इसके बावजूद भी प्रोड्यूसर का पैसा निकल जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर रो पीट के अपना पैसा निकाल लेता था। लेकिन यह फिल्म तो ऐसी फ्लॉप कि क्या करें। डिस्ट्रीब्यूटर परेशान, एग्जीबिटर परेशान, सिनेमा हॉल के मालिक परेशान कि कल फिल्म लगाएं कि नहीं लगाएं, चलाएं कि नहीं चलाएं, क्या करें। लेकिन फिल्म को कोई दूसरी फिल्म सामने नहीं है तो चलाना ही पड़ा। लेकिन पिक्चर साथियों इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन कुमार को बहुत बुरा धक्का लगा। वो धक्का ऐसा लगा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, परेशान, दुखी। अब कर्जा कैसे चुकाऊंगा लोगों का, फाइनेंसर का पैसा वापस कैसे दूंगा। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो हॉस्पिटल में 2-2.5 महीने, 3 महीने तक एडमिट रहे। बहुत कमजोर हो गए। धीरे धीरे जाके उनको उनके हालात ठीक हुए, वो दिमागी तौर से ठीक हुए, आराम काफी करने लग गए थे। कि जब 7-8 महीने बीत गए तब उनके दिमाग में आया कि नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ दूसरी फिल्म बनानी पड़ेगी। फिर वो गए राजेंद्र कुमार के पास। राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि आइए मोहन जी। बोले क्या है यार, बुरा हाल है। बोला मैं समझ सकता हूं पर आप चिंता मत कीजिए। राजेंद्र कुमार जो जिंदगी में जिनके लिए सिर्फ पैसा भगवान का रूप, वो पैसे के अलावा किसी से कोई बात नहीं करते, पैसा ही उनका सब कुछ है। उस आदमी ने कहा कि मोहन जी आप चिंता मत कीजिए, फिल्म शुरू कीजिए। बोला कहां से शुरू करूं, पैसा तो है ही नहीं, लोगों के भी देने हैं, कहां से लाऊं। बोला नहीं आप शुरू कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। फिर वो शायरा जी के पास गए। शायरा जी ने कहा सॉरी मैं कर नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं। उन दिनों बबीता आ रही थी मार्केट में, तो बबीता के पास गए तो बबीता ने कहा ठीक है सर मैं काम करूंगा। इस तरह से राजेंद्र कुमार, बबीता, निरूपर राय और प्राण को लेकर उन्होंने दोबारा से शुरू की अपनी फिल्म, जिसका नाम था अनजाना। और इस बार उन्होंने संगीत लिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को और आनंद बख्शी गीतकार बने। इस फिल्म को बनाने में उनको जो परेशानियां हुई हैं साथियों, मैं आपको क्या बता सकता हूं। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने, देखिए एक बात तो है, उस जमाने में और आज के जमाने में बड़ा फर्क है कि सभी लोग जानते थे कि भाई मोहन कुमार फिल्म नहीं बनाएगा तो करेगा क्या।
इसी लाइन में आया है, इसी लाइन में जाएगा। तो सभी लोगों ने मदद की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको जो देना दीजिए, आप गाने रिकॉर्ड करवाइए। इस तरह से मोहन कुमार जी की लोगों ने मदद करना शुरू किया और इस तरह से फिल्म बन गई। फिल्म क्या बनी साथियों, तूफान मचा दिया। अनजाना फिल्म का एक गाना आपको याद होगा, मेरी रानी ले जा छल्ला निशान। ये गाना मतलब आप ये समझ लीजिए कि बच्चा बच्चा गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाता था और सारे गाने हिट। झिमझिम के गीत सावन गाए के गाने थे गाने, जबकि अमन में एक गाना बहुत अच्छा था, लेकिन अमन का सब्जेक्ट ऐसा था, बीमार है, लोग मर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आया। अनजाना एक टोटल कॉमर्शियल फिल्म, फुल कॉमर्शियल फिल्म थी और ये फिल्म ऐसी चली कि सिल्वर जुबली हुई। और वही मोहन कुमार जो एक प्रकार से बर्बाद हो गए थे, आधा दिमाग उनका चला गया था, इस फिल्म ने आके उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। उनके सारे कर्जे उतर गए और दोबारा से बैनर उनका स्टैब्लिश हो गया। तो इस तरह के किस्से दोस्तों हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ होते हैं। भगवान कभी किसी के साथ नहीं करे। कोई भी फ्लॉप फिल्म बनाना नहीं चाहता, हर आदमी हिट फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन कहते हैं कि तैराकी कभी कभी डूबता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से ही गलती होती है। इसी तरह से मोहन कुमार जी से भी ये गलती हुई, जबकि उन्होंने बहुत फिल्में डायरेक्ट की है। आज का पंछी डायरेक्ट की है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है, लेकिन गलती उनसे हो गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई गलती ऐसी नहीं की। जितनी भी फिल्में बनाई, बहुत ही समझदारी से फिल्में बनाई। आप सब उनकी फिल्मों को जानते हैं। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों।